Sasri, welcome back to my YouTube channel English Literature by Sasri. Yesterday we discussed K.N. Daruwala's biography and some important works. Today we will discuss one of his famous poems, The Unrest of Desire. देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा. The unrest of desire is lit up with eyes. Whatever the mask you slap upon your face, however you tear at the soft throat of life, and prop the salt blood with your instinct tongue, the unrest of desire is revealed by eyes. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अ मैन इज़ अनेबल और इनकैपेबल टू सप्रेस अ डिज़ायर और टू कीप इट हिडन अंडर सम एज्यूम्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. जब भी मैन अपनी किसी भी डिज़ायर को, उसकी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती हैं, जब भी उन्हें दबाने की कोशिश करता है या फिर उन्हें हिडन अंडर सम एज्यूम्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, अपने फेस के एक्सप्रेशन से उन्हें दबाने की कोशिश करता है, किसी से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या रहता है, अनेबल रहता है, इनकैपेबल रहता है. अ मैन बियर्स मैनी डिज़ायर इन हिज लाइफ. हर किसी की लाइफ में कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं. सारी डिज़ायर्स तो पूरी नहीं हो पाती हैं, कुछ डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड रह जाती हैं जो पूरी नहीं हो पाती. सम ऑफ हिज डिज़ायर्स आर फुलफिल्ड. कुछ डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं बट सम रिमेन अनफुलफिल्ड. लेकिन कुछ डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड रह जाती हैं. व्हेन मैंस डिज़ायर रिमेन्स अनफुलफिल्ड एंड गेट्स नो रियल एक्सिस्टेंस, ही बिकम्स रेस्टलेस एंड फील्स अनईजी. जब भी उसकी डिज़ायर अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, जब भी वो डिज़ायर पूरी नहीं हो पाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, तो वो इंसान रेस्टलेस हो जाता है और अनईज़ी हो जाता है, अनईज़ी फील करता है, मतलब काफ़ी बेचैन हो जाता है या काफ़ी परेशान रहता है. और जब इस चीज़ को वो छुपाने की कोशिश करता है अपने फेस के एक्सप्रेशन से, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन सारी सारी चीज़ें झलक जाती हैं. फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे सब कुछ बयां कर देते हैं. He, but it is difficult for him to conceal the aspiration for strong desire and the restlessness caused by the unfulfilled desire. लेकिन क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है हिम टू कंसील द एस्पायरेशन फॉर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. अपनी ये जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती हैं, जो हमारी अनफुलफिल्ड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होती हैं, उनको कंसील कर पाना, उनको छिपा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. उनकी वजह से जो हमें अनफुलफिल्ड डिज़ायर की वजह से जो रेस्टलेसनेस जो मिलती है, जो रेस्टलेसनेस कॉज हो जाती है, अनईज़ी जो फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फेस पर दिख जाता है. द अनईजीनेस विच इज़ कॉज्ड बाय अ डिज़ायर फॉर समथिंग इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू द एक्सप्रेशन इज़ द इन द आइज़. हम जो अनईजीनेस फील होती है हमें, जो डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती हैं उनकी वजह से, इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू द एक्सप्रेशन इन द आइज़. वो कहाँ, हमारी आँखों में दिखाई देती है, चाहते हुए भी इंसान उसे नहीं छिपा सकता. द डिज़ायर विच इज़ फेल्ट स्ट्रांगली गेट्स एन इम्प्रेशन थ्रू द आइज़. वो हमारे इंप्रेशंस कहाँ से झलकते हैं, आइज़ के थ्रू झलकते हैं कि हमारी कोई ना कोई इच्छा, हमारी कोई ना कोई डिज़ायर कैसी है, अनफुलफिल्ड है, जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है, जो हमारी आँखों से झलक जाती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से झलक जाती है. A man's eye clearly show that he is experiencing some strong desire. However, howsoever, a man try to conceal his strong desire by wearing the false expression on his face. कोई भी मैन ट्राई टू कंसील करता है अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को फॉल्स एक्सप्रेशन के ज़रिए, अपने फेस पे झूठे एक्सप्रेशन के ज़रिए या फिर झूठी खुशी दिखाने के ज़रिए उन सब चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है. बट ही कैन नॉट सक्सीड इन इट. लेकिन वो इस चीज़ में सफल नहीं हो पाता. मैन कैन नॉट कंसील इट फ्रॉम अदर्स फॉर लॉन्गर. मैन इस चीज़ को अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को छिपाने के लिए दूसरों से, फॉर अदर्स फॉर लॉन्गर, ज़्यादा टाइम तक वो दूसरों से नहीं छिपा सकता, कंसील नहीं कर सकता. द फॉल्स एक्सप्रेशन वॉर्न बाय मैन एट हिज फेस इज़ सून एक्सपोज्ड एंड द रियलिटी इज़ सून डिस्कवर्ड. जो हमारे फेस पे फॉल्स एक्सप्रेशन होते हैं, जो हम झूठी खुशी दिखाते हैं, फॉल्स एक्सप्रेशन दिखाते हैं अपने फेस पर, एट हिज फेस इज सून एक्सपोज द रियलिटी इज सून डिस्कवर्ड. लेकिन जो रियलिटी होती है वो हमारे फेस से साफ दिख जाती है, साफ झलक जाती है, और हमारी जो अनईजीनेस है अनफुलफिल्ड डिज़ायर की वजह से, जो रेस्टलेसनेस हम फील करते हैं, वो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाता है. मैन मे ट्राई हिज बेस्ट टू बी नॉर्मल and it is, but his eyes depict everything concerned to the man. Man
अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए, अपने आप को नॉर्मल फील कराने के लिए, दूसरों के सामने खुश दिखाने के लिए, नॉर्मल दिखाने के लिए वो सारे एफर्ट्स करता है। लेकिन क्या होता है, एवरीथिंग कंसर्न टू दैम, लेकिन जो उसकी आइज़ होती हैं, हिज आइज़ डेपिक्ट एवरीथिंग कंसर्न टू द मैन, लेकिन जो उसकी आइज़ होती हैं वो दूसरों के सामने सब कुछ एक्सपोज कर देती हैं। नेक्स्ट सेंजा है इसका, However, you bury the shadow in the heart under slabs of concrete and coil of bone. However, you wall the cave impulse at the mouth, it will hammer at the sides and break free. However, you bury the shadow in the heart. इसकी explanation, a man may bury his strong and unfulfilled desire in his heart. He may try his best to suppress it, but all his efforts to bury and suppress it would prove futile. एक मैन क्या करता है, इनको अपनी अनफुलफिल्ड और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को अपने हर्ट में दफन करने की कोशिश करता है। बरी मतलब दफन करना, उन्हें दबाने की कोशिश करता है। ही मे ट्राई हिज बेस्ट टू सप्रेस, अपना बेस्ट ट्राई करता है उनको दबाने की, बट ऑल हिज एफर्ट्स टू बरी एंड सप्रेस इट वुड प्रूव फ्यूटाइल। लेकिन उसके जितने भी एफर्ट्स होते हैं अपनी इच्छाओं को दबाने के, अपने हर्ट में दबाने के, सप्रेस करने के, वो सारे कैसे प्रूव होते हैं, फ्यूटाइल, यानी कि व्यर्थ प्रूफ होते हैं। इट वुड गेट द वे फ्रॉम हिज आइज, इट वुड सून बी एक्सपोज टू अदर्स। क्या होता है, वो जल्दी से ही दूसरों के सामने एक्सपोज हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारी आंखों में झलक जाती है, वो चीज़ हमारे फेस पे दिख जाती है। द फैक्ट इज़ दैट द डिज़ायर लाइंग इन मैंस हर्ट वुड डेफिनेटली बिकम नोन टू अदर्स हु हैपन टू सी हिम एंड द एक्सप्रेशन इन हिज आइज़। जो हमने अपने दिल में दफन की हुई जो हमारी इच्छाएं हैं, जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, वो डेफिनेटली क्या होती हैं, दूसरों को पता चल जाती हैं, दूसरों के सामने आ जाती हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, हमारी आइज़ के थ्रू। Howsoever a man may put the heavy weight on his strong desire, but his eyes would give vent to his desire through the expression. फिर से वही बात कही जा रही है कि सारी जो एक्सप्रेशन के थ्रू और आइज़ के थ्रू सब कुछ रिवील हो जाता है। इन ऑर्डर टू कंसील हिज डिज़ायर को कंसील करने की वजह से, छुपाने के लिए, ही मे कीप हिज माउथ शट, वो अपना मुंह तो बंद रख सकता है, मतलब मुंह से नहीं कुछ बोलेगा, मुंह को बंद रखते हैं, बट his desire in his heart would somehow escape his heart and enter his eyes and thus became visible. बेशक से अपने मुंह को हम बेशक से हम खुद को चुप रखें, किसी के सामने मुंह से ना बताएं, लेकिन फिर भी जो हमारे मन में, हमारे दिल में जो दफन की हुई इच्छाएं हैं, वो क्या होती हैं, विजिबल हो जाती हैं दूसरों के सामने, आइज़ के, हमारी आइज़ के एक्सप्रेशन के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। द अनफुलफिल्ड डिज़ायर कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड फॉर लॉन्गर। अनफुलफिल्ड डिज़ायर को हम काफ़ी टाइम तक इम्प्रिजन्ड नहीं कर सकते, यानी कि हम दबा कर नहीं रख सकते, छुपा कर नहीं रख सकते। इन एनी केस इट्स सप्रेशन इज़ इम्पॉसिबल। किसी भी केस में इनको सप्रेस कर पाना, यानी इनको दबा कर रख पाना कैसा है, इम्पॉसिबल है। ये लास्ट स्टेंजा है पोएम का। यू मे ईज द शेडो ऑन द कैवर्न वॉल एंड टर्न द ड्राइव्स इनटू aboriginal art, bison and stag loping in charcoal lines. You can't erase the burn, it will char your dreams. However, you bury the shadow in the heart. देखते हैं इसकी explanation. When man nourishes a desire and it remains unfulfilled, the restlessness caused by the unfulfilled desire cannot be hidden from others for longer. यहाँ पे फिर से वही बात की जा रही है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर की वजह से हम रेस्टलेसनेस फील करते हैं, अनईज़ी फील करते हैं, जिनको दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर लॉन्गर, हिडन फ्रॉम अदर्स फॉर लॉन्गर, काफ़ी लंबे समय तक दूसरों से नहीं छिपा सकते हैं। इट इज़ सून विजिबल थ्रू द एक्सप्रेशन इन द आइज़, ये जल्दी ही हमारी आँखों से दिख जाता है। अ मैन कैन नॉट बरी एंड सप्रेस हिज डिज़ायर, मैन काफ़ी लंबे समय तक इनको दफन नहीं कर सकता, सप्रेस दबा नहीं सकता अपने डिज़ायर्स को, एंड रेस्टलेसनेस फॉर लॉन्गर इन हिज हर्ट, और उसे मन ही मन में कैसा फील होता है, रेस्टलेसनेस फील होता है, अनईजी फील होता है। हाउसोएवर ही मे मेक बेस्ट एफर्ट्स नॉट टू एग्जिबिट हिज डिज़ायर एंड अनईजीनेस, बट हिज आइज गिव इट वे,
वो इनको कितना भी दबाने की कोशिश कर ले, कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर से वही बात कही जा रही है, उसकी आई से सब कुछ रिवील हो जाता है. अ मैन मे अडॉप्ट एनी अदर मेथड्स विच मे ऑक्योर टू हिम टू डिस्गाइज द स्टेट ऑफ हिज हर्ट. वो कोई भी और भी तरीका अपना ले अपने अपने हर्ट की जो स्टेट है, अपने उसके हर्ट की जो कंडीशन है, उन इच्छाओं को दबाने के बाद में कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें दबाने की, बट इट वुड स्टिल शो इट सेल्फ इन हिज आइज. ऐसे दिख जाता है. मैंस डिज़ायर मेक्स हिज हर्ट इट्स अबाउट अनलेस इट इज़ फुलफिल्ड ड्यू टू बीइंग एन इनबोर्न इंस्टिंक्ट मैन कैन नॉट गेट रिड ऑफ. हम इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते. मतलब दबी हुई इच्छाओं से जो हम अपने मन में दबाने की कोशिश करते हैं, अपने दिल में छुपाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखेगा. इस चीज़ से हम छुटकारा नहीं पा सकते. वो दूसरों के सामने किसी ना हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से हमारी आंखों में वो चीज़ें दिख ही जाती हैं. ड्यू नीदर ही कैन सप्रेस इट नॉर कैन ही अप्रूव इट फ्रॉम हिज हर्ट. हम ना तो इन्हें दबा सकते हैं और ना ही अपने हर्ट से निकाल कर फेंक सकते हैं. मतलब ना वो चीज़ हमारे हर्ट में हमेशा कहीं ना कहीं दफन रहती है. हम उसको एकदम से हमारे हर्ट से वो चीज़ नहीं निकल पाती, हमारे दिलो दिमाग से वो चीज़ नहीं निकल पाती है. अ मैन में engrave or draw pictures of different kind of racing animals such as wild ox and deer. By doing so, he may try to pour his desire into the pictures drawn by him, but it is impossible to dig out his desire lying in his heart. कई बार क्या होता है, जब हम कब कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसिंग एनिमल्स, किसी रेसिंग एनिमल्स की, जैसे वाइल्ड एनिमल्स ऑक्स या फिर डियर की. बाय डूइंग सो ही मे ट्राई टू पोर हिज डिज़ायर. अपनी डिज़ायर को कहीं ना कहीं उस पिक्चर में दिखाने की कोशिश करते हैं. वो जो ड्रॉ कर रहे होते हैं पिक्चर, उसमें दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिग आउट हिज डिज़ायर लाइक इन हिज हर्ट. लेकिन उसके बावजूद भी डिग आउट, हम उसे हर्ट से, अपने हर्ट से अलग नहीं कर सकते. बाय रिप्रेजेंटिंग हिज डिज़ायर थ्रू द पिक्चर्स he cannot give vent to his desire, as it is impossible to erase the mark of burn left on the flesh by a fire. जिस तरीके से बर्न का निशान, यानी कि जले हुए का जो निशान है, वो हमेशा कहीं ना कहीं रह ही जाता है, वो नहीं जाता. उसी तरीके से हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह जाती हैं मैन की, वो दूसरों से छिपाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वो छिप नहीं सकती. वो कहीं ना कहीं हमारे फेस पे, आइज़ के थ्रू वो रिवील हो ही जाती है, उन्हें कितना भी दूसरों से कंसील करने की कोशिश करें. तो वीडियो को करते हैं एंड. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.